अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारे ये जो वज़ीर ख़ज़ाना है जो कि हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, और ये हमारे वज़ीर ख़ज़ाना नहीं लगते मुझे, ये IMF के वज़ीर ख़ज़ाना लगते हैं। तो जो भी आ रहा है पिछले से बड़ा लानती और पिछले से बड़ा जाहिल और पिछले से बड़ा जो है ना IMF का ग़ुलाम आ रहा है। तो ये नून लीग वालों को ना PTI हराएगी, ना इनको पीपल्स पार्टी हराएगी। इनके लिए अकेला ये मिफ्ता इस्माइल यही काफ़ी है। ये अकेला नून लीग को शिकस्त दिलवा देगा। आइंदा इलेक्शन में आप देखिएगा, आप मेरी पिछली वीडियोस उठा के देखें तो PTI की नाकामी में जो मेन किरदार अदा किया है ना, वो पिंडी के शैतान ने किया है। ठीक है, इसी तरह ये जो नून लीग की जो नैया ये जो सैलाब में डुबोएगा ना, ये वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल डुबो देगा। आने वाले इलेक्शन में आप देखिएगा, नून लीग सिर्फ हारेगी तो इसी कमबख्त की वजह से हारेगी, इसकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से हारेगी। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरा टॉपिक है बिजली का बिल। तो 200 यूनिट वालों को आपने सब्सिडी दी है, यानी उनका फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस रिमूव करें या टोपी ड्रामा करके अगले महीने ले लोगे, या किसी और मद में हमारी जेब से तुम ये निकाल लोगे, क्योंकि तुम लोगों को हराम खाने की आदत हो गई है। अच्छा, अब ये जिन बेचारों के 200 यूनिट जले हैं या 200 से कम जले हैं, वो तो बेचारे जूतियां घिस घिस के थक गए और लाइनों में खड़े हो के वो बीमार पड़ गए। 2000 कम कराने के चक्कर में 4-4 हज़ार की उनकी दवाइयाँ आ गईं। तो वो बेचारे तो बिस्तर मर्ग पर आ गए 2000 रुपये कम कराने के चक्कर में। अब मैं तीसरी बात बताता हूँ दोस्तों, अज़ान हो जाए फिर मैं आपसे दोबारा गुफ्तगू करता हूँ। जी तो दोस्तों, अज़ान हो चुकी है। चलो ज़िम्नन मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, अज़ान जब भी हो अज़ान का जवाब दिया करें। उसका तरीक़ाकार ये है कि जो मौज़िन साहब अल्फाज बोलते जाएं, अज़ान के कहते जाएं, आप वही दोहराते जाएं। आसान लफ्ज़ों में यही अज़ान का जवाब हो जाएगा। और जो अज़ान के दौरान बातें करता है, फजूलियात में लगा रहता है, तो उसका बुरे ख़ात्मे का अंदेशा है। तो दोस्तों, अब हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं ये वज़ीर ख़ज़ाना से ये पूछूंगा कि 200 यूनिट की औकात क्या है जो तुमने 200 यूनिट वालों को सब्सिडी दी है। अगर घर में सिर्फ 2 पंखे और एक पानी की मोटर चल जाए ना, तो 200 यूनिट तो ऐसे ही घूम जाते हैं। तो ये तुम अपनी जाहिलाना मंतक अपने पास रखो। अबे मिफ्ता इस्माइल, तेरे घर का जो किचन है ना, किचन ही 200 यूनिट खा जाता होगा। तूने ये क्या हतम ताई की कब्र पर लात मार दी 200 यूनिट वालों को रिलीफ देकर। दोस्तों, एक घर के अंदर 2 पंखे, 4 सेवर, एक पानी की मोटर, फ्रिज, इस्त्री और फिर कपड़े भी धुलते हैं, वॉशिंग मशीन है, फिर छोटे मोटे मोबाइल चार्ज होते हैं, बाज़ घरों में बैटरियां चार्ज होती हैं, हर एक के पास सोलर सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, कम से कम 400 यूनिट तो वैसे ही जल जाते हैं, हवा की तरह गुजर जाते हैं। तो पहली बात है, मैं इससे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा इस वज़ीर ख़ज़ाना से और ये शोबाज से, मैं इनको ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम लोग सुधर जाओ और ये 400 यूनिट पे लाओ कम से कम। ये कहानी फ्यूल एडजस्टमेंट वाली 200 यूनिट की कोई हैसियत और औकात नहीं होती। और ये मैं शोबाज शरीफ इसलिए कह रहा हूँ कि मिफ्ता ने अपने प्रोग्राम में कह दिया है कि मैं जो भी काम करता हूँ इसके ऊपर जो चिड़िया बिठाते हैं, जो साइन करते हैं, जो इसकी अप्रूवल देते हैं, वो शोबाज साहब देते हैं। तो शोबाज साहब ये जो भीगी बिल्ली बने हुए हैं, ये जो मिस्कीन से मुंह लेके घूम रहे हैं, तो सारी कहानियों के पीछे इनका भी हाथ है। अगर ये साइन नहीं करें तो कोई ये बेमकसद की चीज़ें आवाम के ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकती। बहरहाल दोस्तों, ये लानती लोग हैं, नाअहल किस्म के लोग हैं, तो ये भी मरेंगे, इनकी कब्रों में भी कीड़े पड़ेंगे। फ़िरौन नहीं रहा, कारून नहीं रहा, हमान नहीं रहा, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कहता रहा हूँ। तो इन लोगों की औकात क्या है, ये भी नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह, पाकिस्तान तरक्की करेगा, उरूज हासिल करेगा इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है ना, हम उम्मीद का दामन थोड़ी छोड़ेंगे। मगर ये बेगैरत लोग आएंगे, थोड़ी सी हुक्मरानी करेंगे, अपनी औकात दिखाएंगे और दफ़ा हो जाएंगे। तो मैं दोबारा बिजली के टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, अभी ये के इलेक्ट्रिक, ये जो एक मनहूस किस्म का इदारा कराची वालों पर मुसल्लत किया गया है और इसके बैकडोर के ताने बांधे सिंध हुकूमत से मिलते हैं। तो इस इदारे ने यह कहा है कि अब 30 तारीख़ तक की डेडलाइन दी है कि 30 तारीख़ तक हम ये बिलों का मसला हल कर देंगे। मगर जिस तरह की कंडीशन है, ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर भी मैं अपने वीडियो के लेफ़्ट या राइट में जो है ना, वो इनका
जो इन्होंने पैगाम दिया है आवाम को, वो मैं आपको पेस्ट करके दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा, आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी। और अब आप लोग बताएं कि आपके घरों में कितने यूनिट जलते हैं, क्या 200 यूनिट काफ़ी हैं? क्या 200 यूनिट वालों को रिलीफ देना चाहिए? जिसने 400 जलाएं, जिसने 500 यूनिट जलाएं, वो क्या पाकिस्तानी नहीं है? वो क्या मुश्किलात का शिकार नहीं है? वो क्या, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, वो क्या कहीं और के शहरी हैं? उनके एनआईसी पे क्या कुछ और लिखा हुआ है? उनके एनआईसी पे भी तो पाकिस्तानी लिखा हुआ है। जब रिलीफ दे रहे हो तो सबको दो। और ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, इसका ये होता क्या है हम नहीं जानते भाई। ये फ्यूल, हम बिजली जला रहे हैं, बिजली के पैसे लो तुम। ये लानती किस्म के लोग हैं, ये आईएमएफ के पिट्ठू गुलाम, उनके जूते चाटने वाले, उनके तलवे चाटने वाले, उनके जूते पॉलिश करने वाले आके हमारे सरों पर बैठ गए। वो एक गया था अनाड़ी, ये दूसरा आ गया, ये उससे बड़े चूना लगाने वाले आ गए। तो आप लोग दुआ करें। अभी हम सब बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी तकलीफ़ में हैं, कराची वाले भी अपने अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं। और ये जहाँ जहाँ सैलाब आया, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। और दुखी दिलों की दुआएं कबूल होती हैं। आप लोग दुआ करें कि ये मार्शल लॉ लग जाए इस मुल्क में, हमारी इन सियासतदानों से जान छूट जाए। और कम से कम ये मार्शल लॉ 50 साल के लिए लगे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे ये कबूलियत की घड़ी हो। तो ये हमारे मसले सिर्फ़ और सिर्फ मार्शल लॉ के ज़रिए ही हल होंगे। मैंने अपने होश संभालने में एक मार्शल लॉ देखा है, और टॉप क्लास का देखा है। मुल्क ने भी तरक्की करी, आवाम ने भी तरक्की करी, शहरों ने भी तरक्की करी, गाँवों ने भी तरक्की करी। बहरहाल दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो मेरे चैनल का नाम है कड़वी बातें, KARVIBATEN। इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।